अध्याय 6 वचन संख्या 1 से लेकर वचन संख्या 10 तक हम परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुने। पाठ का मूल सारांश है, एक दूसरे की सहायता करो। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो धार्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हर एक पंक्ति के अनुसार हम समझ सकते हैं। वचन को पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार गलातियों के नाम संत पौलुस गलातियों को लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान दे रहे हैं कि किस बात पर वो लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। इस बात को वो स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। गलातियों की कलीसियाओं को लिखते समय वो कहते हैं कि एक दूसरे की सहायता करो, निरंतर एक दूसरे की सहायता करो। और पौलुस कहता है कि हे भाइयों, पौलुस स्पष्ट कहता है कि हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो धार्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे लोगों को संभालो जो किसी न किसी अपराध में पकड़ा गया, उसको नम्रता के साथ में संभालो। उस पर अभियोग लगाकर, ठट्टा कसकर, छिटा कसी कसकर, उसको भला बुरा बोलकर, उसके मन को कचोड़ कर या उसको शर्मिंदा कर या उसको पनिशमेंट देकर, उसको सजा देकर या उसको किसी न किसी रूप से उसके उस बुरे काम के लिए, उस पाप के लिए, उस अपराध के लिए उसको सतावट देकर यदि तुम उसका न्याय करते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। हो सकता है आज उसने किया, कल ये समय हमारे ऊपर आ जाए। इसलिए पौलुस कलीसिया को लिखते समय इस बात के लिए कहता है, किसी का न्याय करते समय नम्रता के साथ में उसका न्याय करो, आत्मिकता के साथ उसका न्याय करो, परमेश्वर के अनुग्रह में उसका न्याय करो। क्योंकि कल यदि पकड़े जाने पर
तुम भी यदि इस प्रकार से पाप में पड़ गए और तुम्हारी जांच हुई और तुम पकड़े जाओ या तुम्हारी चौकसी हो या तुम पर निगरानी रखी जाए और तुम परीक्षा में पड़ जाओ, तो तुम्हारे साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा? जिस प्रकार से तुमने किया वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। पौलुस कहता है तुम एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे की तकलीफों को सह लो, एक दूसरे की तकलीफों में सहायक बनो। पौलुस स्पष्ट कहता है और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। यीशु मसीह के क्रूस के दुख भोग को पूरा करो, एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे के दुख को सहो, एक दूसरे की पीड़ाओं को सहो, एक दूसरे के लिए सहानुभूति बनो, एक दूसरे के लिए सहायक बनो। यदि उससे कुछ नहीं बन रहा है तो उसकी सहायता करो। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, पौलुस कहता है कि इस प्रकार तुम यीशु मसीह के क्रूस की व्यवस्था को पूरी करते हो। यीशु मसीह की क्रूस की व्यवस्था को पूरी करते हो, क्योंकि एक दूसरे के भार उठाने के द्वारा तुम मसीह की व्यवस्था को, क्रूस की व्यवस्था को पूरा करते हो। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पवित्र शास्त्र में, पवित्र बाइबल में परमेश्वर के वचन पौलुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर गलातियों के नाम अपने पत्र में लिखता है कि यदि कोई कुछ नहीं है उसके बाद भी वो अपने आप को कुछ समझता है तो वो अपने आप को ही धोखा देता है, किसी और को धोखा नहीं देता। मनुष्य चाहे कुछ भी कर ले, अपने जिंदगी के अंदर कुछ भी परिस्थितियों को हासिल कर ले, कुछ भी बन जाए, कुछ भी कर ले और वह